नमस्कार, स्वागत है आपका युवा वाणी में। मैं हूं आपके साथ जीनत। 21/11 भारतीय इतिहास में एक ऐसी तारीख बन चुका है जिसका भारतवासियों को न जाने कब से इंतजार था। इस दिन 2008 में हुए 26/11 के मुख्य आरोपी अजमल कसाब को पुणे के यदवरा जेल में फांसी दे दी गई। आइए चलते हैं जनता के बीच और जानते हैं इस प्रक्रिया पर उनका क्या कहना है। वी आर वेरी हैप्पी कि कसाब अब एक कसाब था, है नहीं, ये कहानी सुनकर। जाहिर है कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देश के साथ जिसने गद्दारी की हो या फिर ऐसे आतंकवादी को तो बहुत पहले सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये तो काफ़ी देर हुई। ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई कि उसे फाइनली में फांसी मिली। मुझसे ज़्यादा खुशी उन लोगों को हुई होगी जिनके फैमिली या रिलेटिव्स वाले शहीद हुए हैं उस हादसे में, बट पूरे देश को बहुत खुशी हुई एटलीस्ट अजमल कसाब को फांसी हुई। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। जिसने भी क्राइम किया उसको ये सज़ा तुरंत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ऑन स्पॉट पकड़ा गया था। इस वजह से उसके ऊपर बहुत सारा खर्चा किया गया, जिससे देश की उन्नति में जो बाधा पड़ी है। अगर ये जितना पैसा उसको मतलब रख रखाव के लिए किया गया था, अगर ये उसे विकास के लिए किया जाता और ज़्यादा अच्छा था। जितने भी टेररिस्ट हम लोगों ने पकड़े हैं, अजमल कसाब हो चाहे अफजल गुरु हो, जितने भी बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इनके खिलाफ जुर्म साबित हो गया है तो इनका केस ओपन एंड शट हो जाना चाहिए, या फिर इतना लंबा वक्त लेना घर बैठा के, मतलब हमारे देश में उन्हें खिलाओ पिलाओ, सिक्योरिटी पे पैसे खर्च करो, ठीक है? नहीं, हमारे जैसी कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए इन लोगों के ऊपर इतना पैसा खर्चा करना बिल्कुल ही बेकार है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और इनके लिए एक स्पेशल ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जहाँ पे फास्ट ट्रायल करके और उनका जल्द से जल्द डिस्पोजल करे और उनका जो भी जजमेंट है जल्द से जल्द दें। चूँकि अननेसेसरी पैसा जो उन पे वेस्ट करेंगे, हमारी कंट्री के बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत है पैसे की। जो भी है वो बहुत फास्ट ट्रैक में होना ही चाहिए ताकि वो सही या गलत का फैसला हो जाए। जहाँ तक इसका सवाल है, पहले बाहर के अटैक्स से पहले हमें इंडियन में जो खुद के कंट्री में जो अटैक्स हो रहे हैं विद इन द कंट्री, स्कैम्स, आजकल हम रोज़ पेपर में पढ़ते हैं 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का स्कैम्स हो रहा है। पहले मेरे हिसाब से उसे रोका जाए तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इतने रिसोर्सेज आ जाएंगे कि हम कोई भी इंटरनेशनल अटैक्स को रोक सके। जैसे कि अजमल कसाब को एकाएक फांसी की सज़ा सुनाई गई, आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है और 2014 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी अभी से तैयारी की जा रही है कि वोट्स उनके फेवर में आना शुरू हों? हाँ, ये तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है। इसलिए कि जब ये न्यूज़ सवेर में हम लोगों ने टीवी चैनल्स पर देखा तो ये एक लगा कि अरे ये चीज़ जो है पहले से लोगों को पता होना चाहिए था, क्योंकि ये अचानक की बात है। और फिर वहीं अजमल कसाब को फांसी दे देना यदवरा जेल में, फिर वहीं दफन कर देना, ये जो है इतनी तेज़ी और इतनी जल्दी से हुआ है और किसी को खबर नहीं है। और मुझे लगता है कि 2014 के पहले जो है अफजल गुरु को भी फांसी लग जाएगी। और ये सही है कि ये वर्तमान सरकार जो अपनी छवि सुधारने के लिए ये काम कर रही है। सिस्टम इतना कमज़ोर है, क्या किया जाए? इसके लिए हम आप दोषी हैं, यहाँ की जनता दोषी है। अजमल कसाब जो कि 26/11 का मुख्य आरोपी है, उसे 21 नवंबर 2012 को पुणे के यदवरा जेल में फांसी दे दी गई। लेकिन अफजल गुरु वो नाम है जिसने दिसंबर 2001 में भारत में लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया था। इस आतंकी हमले ने भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए थे कि अगर एक हमला हमारे भारतीय पार्लियामेंट पर हो सकता है तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी है। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु को फांसी की सजा सुना दी थी, पर आज तक अफजल गुरु को फांसी की सजा नहीं हुई है। चलिए जानते हैं इस प्रक्रिया पर जनता का क्या कहना है। उसको भी कसाब के जैसा ही पहले ही फांसी देना चाहिए था। पार्लियामेंट क्या है, हमारी गरिमा है हमारी कंट्री के, उस पर अगर कोई अटैक करता है उसको अभी तक आप रखते हैं तो ये देर हो रही है। मेरे कानों में कब सुनना पड़ता है अफजल गुरु को फांसी दिया गया जाए। जो देश के साथ गद्दारी करते हैं उनको इतनी देर तक लटकाने की क्या वजह होती है? अगर कोई वजह है तो ये पब्लिक के सामने, जो है आम जनता के सामने ये बात आनी चाहिए कि आखिर फांसी देरी क्यों हो रही है। और एक चीज़ इसके साथ और है कि अगर फांसी दी जाती है तो ये भी हिंदुस्तान की आवाम को पता चलना चाहिए कि हाँ ये किस दिन जो है इसकी फांसी दी जाएगी। जैसे अजमल कसाब को दी गई है ये पता नहीं है, अफजल गुरु को कब दी जाएगी ये भी नहीं मालूम है, फिर किसी दिन एक खबर आ जाएगी कि हाँ अफजल गुरु को भी दे दी गई। ये सबको जानकारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सेम यही वजह है कि जिस तरह अजमल कसाब को रोक के रखा था फांसी के लिए और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही थी, उसी तरह में भी अफजल गुरु से भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जा रही है।
बट मुझे नहीं लगता कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन गवर्नमेंट को। तो आज हमने जानी जनता से उनकी राय, जहां कुछ लोगों का ये कहना था कि ऐसे केसेस को फास्ट ट्रायल कोर्ट में चलाया जाना चाहिए, वहीं जनता ने ये सवाल भी उठाए कि दिसंबर 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को अब तक फांसी क्यों नहीं हुई। कैमरामैन हितेश के साथ जीनत, युवा वाणी के लिए।